तवांग में हाल में जो ड्रोनिंग इंसिडेंट हुआ है, दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट। 24-25 साल के लड़कों की डेथ हुई है। अगर आप में से कोई इस खबर को नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं, 16 जनवरी को तवांग के सेला लेक में 2 लड़कों की डूबकर डेथ हुई है। आज इससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों, दरअसल मैं अपनी इस वीडियो के जरिए, अपनी इस व्लॉग के जरिए अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। ये बहुत ही जनरल चीज़ें हैं पर हम अक्सर इन्हें इग्नोर कर जाते हैं। ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी टूरिस्ट की इस तरह के एक्सीडेंट्स में डेथ हो चुकी हैं। इनके कारणों पर गौर किया तो मैं कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर पाया हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन टिप्स से अगर लोग सतर्क होते हैं, एक भी टूरिस्ट की जान अगर बचती है, तो मैं इस वीडियो को सफल समझूंगा। देखिए, सबसे पहले जो कोर रीज़न मैंने पाया है वो है लोगों का एक्साइटमेंट, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ह्यूमन नेचर। हम इसे रोक तो नहीं सकते, पर लेकिन बहुत हद तक इसे काबू करना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली टूरिस्ट्स, मैं खुद भी मेनली नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए नई जगह जाते हैं, और जब हम ऐसे अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड चीज़ें देखते हैं तो बहुत मौक़ों में अनकंट्रोलेबली एक्साइटेड हो जाते हैं। ये लेकिन जैसे मैंने कहा लाजमी है, ह्यूमन नेचर है, और इसी एक्साइटमेंट के लिए तो हम जाते हैं। पर दोस्तों, हम अगर कुछ बातों पर ध्यान देना तो पहाड़ों में ये हादसे बहुत हद तक रोके जा सकते हैं। तो मैं कुछ टिप्स लेकर आया हूं। अगर आप मेरे इन टिप्स से सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हो सकता है किसी की जान बच जाए। एज अ साइड वी गो टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, तो ऑब्वियस है हम उस जगह के लिए, उस लोकेलिटी के लिए नए होंगे, उस एनवायरनमेंट के लिए नए होंगे। जैसे मैं पहाड़ी हूँ, मुझे सी या ओशन का ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। जो चीज़ें मैंने किताबों में पढ़ी हैं बस वही है। मुझे सी वेव्स का कोई एक्चुअल नेचर का कोई ज्ञान नहीं है। मैं समुद्र के रेत के बिहेवियर के बारे कुछ नॉलेज नहीं है मेरे पास। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से खेलना मेरे लिए जान तक बना सकती है। उसी तरह प्लेन में रहने वाले लोग अगर पहाड़ों में घूमने आते हैं तो उन्हें भी केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का लैंडस्केप अलग है, मिट्टी अलग है, कब लैंडस्लाइड हो जाए, कब बाढ़ आ जाए, इसका आपको कोई नॉलेज नहीं रहेगा। कभी कभी तो पूरा पहाड़ ही गिर जाता है, पूरा रास्ता 1 सेकंड में गायब हो जाता है। ऐसे में आप किसी भी सूरत में उस सिचुएशन का सामना करने के लिए सक्षम नहीं हो। इवन ड्राइविंग या राइडिंग भी, हाउ एक्सपर्ट अ ड्राइवर यू माइट बी, लेकिन जो प्लेन में गाड़ी चलाते हैं, पहाड़ों में गाड़ी चलाने का नियम और तरीके अलग होते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं खुद भी नॉर्थ ईस्ट का होकर भी शिलोंग या कोहिमा में गाड़ी नहीं चला सकता। यहाँ के ड्राइवर्स इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वे एक ही पैर से बहुत ब्रेक और एक्सीलेटर को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ब्रेक छोड़कर एक्सीलेटर दबाना, फिर ब्रेक मारना, बाप रे। उसी तरह शायद यहाँ के ड्राइवर्स मेट्रोस के ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाए ना। व्हाट आई मीन इज, आप हर जगह एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इसीलिए आप अगर नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में घूमने आते हैं तो मेरा एडवाइस यही रहेगा, आप यही से ड्राइवर हायर कीजिए। इसके अलावा मैं कुछ 3-4 बातें बताऊंगा, प्लीज टेक नोट ऑफ देम। सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ नई चीजें देखते भी हैं, प्लीज एक्साइटमेंट को कंट्रोल कीजिएगा। ऊंचे पहाड़ होंगे, गहरी खाई होगी, नदी होगी, बर्फ होंगे, ये सब बड़े खूबसूरत चीज होती हैं, पर ये बड़े खतरनाक भी होती हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। दूसरी चीज, अगर आप जंगल में कुछ भी देखते हो, स्पेसिफिकली फ्रूट्स वगैरह, प्लीज जस्ट डोंट गो एंड ग्रैब, दे कैन बी पॉइजनस इवन। तीसरी चीज, देखिए हमारी ट्राइबल सोसाइटी में कई तरह के बिलीव्स और टेबूज होते हैं। तो आप अगर कोई भी चीज़ देखते हैं जो अनफेमिलियर हो, उसे छूइएगा, छेड़िएगा मत। अक्सर यहाँ के ट्राइबल्स ये रिचुअल वगैरह परफॉर्म करके रखते हैं। नाउ दिस कैन अमाउंट टू सैक्रिलेज। यहाँ तक कि कभी कभी पूरा कोई स्पेसिफिक विलेज या एरिया ही विजिटर्स के लिए कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होते हैं कुछ पीरियड के लिए। यू नीड टू लर्न इवन दिस। तीसरी चीज़, अगर आप पहाड़ों से एक्विंटेड नहीं है तो प्लीज़ मत चढ़िए। हो सकता है आप अलग जगह चढ़े हों, पर हर जगह की टोपोग्राफी अलग होती है। द फोर्थ थिंग, द रिवर्स आर वेरी डेंजरस हियर। ऊपर से ये काम दिख सकते हैं, पर अंदर बहुत तेज करंट दौड़ता है। प्लीज डोंट जस्ट गो एंड जंप इनटू दैट। अदर देन दीज थिंग्स, रेस्ट इज एश्योर्ड। लोग यहाँ मोस्टली ऑनेस्ट होते हैं। हाँ, इक्के दुक्के बेईमान तो मिल जाएंगे। मेरे साथ भी हुआ है। गुवाहाटी में मैं किसी होटल के लॉन्ज में ऐसे बैठा हुआ था, एक आदमी आया। ऑफ कोर्स ही वाज इन टू ट्रैवल, बट बताया कि वो अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट के लिए ईटानगर से आया हुआ है और पैसा पूरा खत्म हो गया है। मुझसे आंसू भरी आंखों में अपनी कहानी बताया। मैं तब स्टूडेंट था, इमोशन में आकर मैंने 1000 रुपये उन्हें थमा किया दिया। उन्होंने लपक के मुझसे वो पैसा ले लिया और एक ही सेकंड में वहाँ से रफू चक्कर हो गया। मैं समझ गया, बेटा तू तो आज मुर्गा बन गया।
लेकिन उनका इंटेलिजेंस देखिए, ही न्यू दैट आई एम फ्रॉम ईटानगर, मैं अरुणाचल से और ईटानगर का नाम ले। खैर जनरली यहाँ के लोग ईमानदार होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में जो भी लोग ईमानदार नहीं है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जगह को बदनाम मत कीजिए। अब तवांग वाले इंसिडेंट में भी वही लैक ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस को ही हम दोष दे सकते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि दोनों लड़के जिनकी डेथ हुई है किसी तीसरे की जान बचाने गए थे। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं उनके घर वालों के दुख को महसूस कर सकता हूँ। हंसते मुस्कुराते घर से निकले होंगे और अब शव बनकर लौटेंगे। मैं उनके परिवार वालों और इन लड़कों की आत्मा के लिए दुआ करता हूँ। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन फॉर्चुनेटली कहिए ये तवांग में हुआ है, जो हमारे काइंड चीफ मिनिस्टर का होम टाउन और होम डिस्ट्रिक्ट है। तो आई जस्ट होप, नॉट ओनली फॉर दैट, लेकिन बाकी कारणों के लिए भी आई जस्ट होप कि इनके बॉडीज़ को घर वापस ले जाने में सरकार मदद करेगी। हम फिर से दोनों लड़कों की आत्मा के लिए और उनके घर वालों के लिए दुआ करते हैं। जय हिंद।